हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। पहले की क्लासेस में हमने देखा था नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है। उसके बाद हमने थर्मल स्ट्रेस को देखा, उसकी सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन को भी हमने देखा, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि थर्मल स्ट्रेस के ऊपर जो पूछे जाते हैं। कई टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक बार है, ये बार है, उसका डायमीटर 10 mm दिया हुआ है और उस बार की जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है। एक साइड से ये फिक्स है। ये हाफ पोर्शन समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये कह रहे हैं ये डायरेक्टली इसको फिक्स ना करके इन्होंने क्या किया है, इसको एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया है। ये स्प्रिंग लगाई है। स्प्रिंग का स्टिफनेस इन्होंने दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन पर मीटर। ये के जो है स्टिफनेस है स्प्रिंग की। और उसके बाद इस स्प्रिंग को इन्होंने क्या किया है, फिक्स कर दिया है। डायरेक्टली बार को नहीं फिक्स किया है, बार के थ्रू इन्होंने क्या किया, स्प्रिंग को कनेक्ट किया, स्प्रिंग को फिर फिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 20 डिग्री सी टेम्परेचर राइज हो रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्होंने दी है और स्ट्रेस कितना इंड्यूस हो रहा है ये पूछ रहा है। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, स्ट्रेस कितना डेवलप होगा इस अरेंजमेंट में, ये चीज़ यहाँ पे ये पूछ रहा है। करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन में, समझते हैं कि करना क्या होता है। हमने टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सी, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा दिया। अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, ये फैलेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से तो कनेक्टेड है नहीं, फिक्स यहाँ पे है नहीं। हमने जो केस पढ़ा था वो क्या था, इस तरीके से फिक्स। अगर यहाँ पे स्ट्रेस, अगर थर्मल स्ट्रेस अगर मान लो अगर पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा टी ई लिख देते हैं, सीधे सीधे हम वैल्यू पुट करते हैं और थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकल आती है। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे कह रहा है स्प्रिंग से हमने कनेक्ट किया है। तो अगर इसको ध्यान से देखें, थोड़ी बारीकी से देखें तो क्या कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर अगर रेज होगा, इसका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर की वजह से इसका एक्सपेंशन होगा। जब इस बॉडी का, इस बार का एक्सपेंशन होगा तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्प्रिंग पे पड़ेगा। ये फैलेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी ना, ये चीज़ फैल रही है, ये बढ़ रही है, ये इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने पे तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी स्प्रिंग, ठीक है। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, स्प्रिंग पे पड़ रहा है। और ये स्प्रिंग इस बॉडी पे फिर क्या करेगा, स्ट्रेस डेवलप करेगा। ये इसको कंप्रेस कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग क्या है, एक स्प्रिंग बैक, एक फोर्स लगाती है दूसरी साइड इसको रोकने के लिए। तो वो क्या होगा, वही जो फोर्स होगा वही तो इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, वही तो इसको रोकेगा फैलने से। तो मतलब स्ट्रेस जो होगा स्प्रिंग की वजह से वो कितना आ जाएगा, फोर्स बाय एरिया। स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो क्या है, फोर्स बाय एरिया। इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ये बढ़ा, बॉडी जब एक्सपैंड हुई तो क्या हो रहा है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। स्प्रिंग के कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक इस साइड एक फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स की वजह से क्या है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग का फोर्स हमें पता है K इंटू एक्स होता है। ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा भी है। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो K इंटू एक्स, एक्स क्या है, डिफ्लेक्शन है। स्प्रिंग कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, एक्स इज डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, वो कैसे, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर की वजह से चेंज इन लेंथ कितना आता है, चेंज इन लेंथ बोल दो या फिर डिफ्लेक्शन बोल लो, वो क्या आएगा, अल्फ़ा टी एल। यही होता है, ये हमने पढ़ा है। जब बॉडी होती है, कोई भी बॉडी है, और अगर हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ क्या होता है, अल्फ़ा टी एल होता है टेम्परेचर की वजह से। ये हो गया, एक्स की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा टी एल। तो एफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, के इंटू अल्फ़ा टी एल, एक्स की जगह हमने अल्फ़ा टी एल रख दिया। अब क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे। के की वैल्यू कितनी है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या करते हैं, इसको यूनिट चेंज कर लेते हैं, इंटू 1000 पर मीटर है, mm में कर लेते हैं इसको। अल्फ़ा कितनी है, 12.5 इंटू 10 टू द पावर -6। टेम्परेचर कितना रेज कर रहे हैं, 20 डिग्री सी।
यहाँ पे केल्विन में नहीं बदलना है, यहाँ पे डिग्री सी में लेना है। क्यों? क्योंकि क्या है फॉर्मूला, अल्फ़ा टी एल है, यहाँ पे पर डिग्री सी दिया है। अल्फ़ा मीन्स 1 डिग्री सी, ये दिया हुआ है अल्फ़ा, और टेम्परेचर क्या करेंगे डिग्री सी, तो ये डिग्री सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा टी हो गया, और उसके बाद लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5 मीटर, इट मीन्स 500 mm। ये सारी हमने यूनिट mm में कन्वर्ट कर ली है। एरिया क्या होगा, अब फोर्स की वैल्यू हमें निकल गई, एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो हमें स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। एरिया क्या होगा, बार है, बार का एरिया इज π/4 d²। π/4 डायमीटर इज 10 mm, mm दिया हुआ है, mm में दिया है, mm में ही रखेंगे ये एरिया। जब इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। जब F/A कर देंगे तो ये स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी इस पूरे कंडीशन के लिए। फिर से समझेंगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक बार है, बार को हमने स्प्रिंग से अटैच किया है, और वो जो स्प्रिंग है वो आगे जाके एक किसी फिक्स, मतलब एक फिक्स सपोर्ट दे दिया है उसको। फिक्स सपोर्ट देने के बाद ये क्या कह रहे हैं कि ये डायमेंशन इन्होंने दी है, डायमीटर, लेंथ, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। 20 डिग्री सी टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं, अल्फ़ा ई दिया हुआ है, और इंड्यूस्ड स्ट्रेस पूछ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब स्प्रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वे क्या करेगा, एक फोर्स इधर दूसरी डायरेक्शन में लगाएगा इसको रोकने के लिए। तो जो स्ट्रेस होगा वो स्प्रिंग की वजह से होगा। जो स्ट्रेस होगा F/A, स्प्रिंग के लिए फोर्स K × X। X क्या है, डिफ्लेक्शन, किसका, स्प्रिंग का। फिर उसके बाद X, स्प्रिंग कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, ये डिफ्लेक्शन जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। टेम्परेचर इस बॉडी के लिए कितना हो जाएगा, अल्फ़ा टी एल। अल्फ़ा टी एल की वैल्यू रखेंगे, स्प्रिंग फोर्स निकल जाएगा, एरिया π/4 d² करेंगे और स्ट्रेस की वैल्यू निकल जाएगी। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.0794 0.0794 मेगा पास्कल आएगा। यहाँ पे मेगा पास्कल लिख लो या फिर न्यूटन पर mm² लिख लो, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेना आप, यही सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये एक स्प्रिंग के ऊपर ये हमने बॉडी रखी हुई है, और इस तरीके के न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो फिर इसी तरीके से सॉल्व होंगे। कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। ऐसे नहीं कि बस एक दो फॉर्मूले रटे और वही बस लगा दिया, थोड़ा सा उसको बारीकी से देखेंगे कि कहना क्या चाहता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। क्यूब हमें पता है क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर एक साइड 1 mm है तो सारी साइड्स, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, अगर एक 1 सेंटीमीटर है मतलब सारी साइड्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर की होंगी। अब ये कह रहे हैं कि इज़ हीटेड यूनिफॉर्मली 1 डिग्री सी अबव द रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री सी। फिर कह रहे हैं एंड ऑल द साइड्स आर फ्री टू एक्सपेंड। ये लाइन जो है बड़े ध्यान से देखनी है, फ्री टू एक्सपेंड। कहीं में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस इज फ्री टू एक्सपेंड। अब कह रहा है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो है अल्फा पर डिग्री सी, मतलब अल्फा पर डिग्री सी दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और पूछ रहा है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये चीज़ पूछ रहा है। इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछ रहा है। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है अभी तक, क्या उसमें कहीं इंक्रीज इन वॉल्यूम का टर्म आया था? दिमाग लगाना है कि कोई ऐसा फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम उसमें आया है। हमने पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होता है उसमें क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम
बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू यही तो होती है, चेंज इन, सॉरी दिस इज नॉट लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू। और चेंज इन वॉल्यूम मीन्स क्या हो गया, यही तो पूछ रहा है ये, चेंज इन वॉल्यूम या फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम, यही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। तो अगर हमें ये पता चल जाए और ये पता चल जाए, मतलब ये टर्म और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और ये ओरिजिनल वॉल्यूम पता चल जाए तो हमें ये नहीं मिल जाएगा। ये तो हमें पता है, कैसे पता है, ये दे रखा है कि जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है 1 सेंटीमीटर, डायमेंशन दिया है, तो ये क्या होता है, ए क्यूब ही तो होता है। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है क्यूब के लिए, क्यूब के केस में वॉल्यूम ए क्यूब होता है, तो 1 क्यूब सेंटीमीटर इट मीन्स 1 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम आ गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन प्लस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन प्लस जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन का समेशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर दिया हुआ है 1 डिग्री सी, मतलब हीट कर रहे हैं 1 डिग्री सी तक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका, तो क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, ये भी हमें पता है, अल्फा टी, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी अल्फा टी और जेड डायरेक्शन में भी अल्फा टी। सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, ए टू जेड चीज़ें हमने पढ़ी है। ये बस वैल्यू रखनी है, दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक बार अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया और फार्मूला हमें अगर याद आ जा रहा है तो हम चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। तो अल्फा टी प्लस अल्फा टी प्लस अल्फा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 अल्फा टी हो जाएगा ये। यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 3 अल्फा टी। यहाँ पे ये इक्वेशन 1 मान लो इसको, इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज़ रख दो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज 3 अल्फा टी इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा ना, वॉल्यूम है ये, तो 1 हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 अल्फा टी इंटू 1, इट मीन्स 3 अल्फा टी। टेम्परेचर की वैल्यू क्या दी हुई है 1 डिग्री सी, और अल्फा क्या है, अल्फा पर डिग्री सी दिया हुआ है हमें, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू अल्फा इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब फार्मूला याद करना है कि क्या किसी फार्मूले में चेंज इन वॉल्यूम आया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के टाइम पे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम हमें पता है क्योंकि हमें साइड दी हुई है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन का समेशन क्यों डेवलप हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से, मीन्स थर्मल स्ट्रेन, अल्फा टी अल्फा टी अल्फा टी, 3 अल्फा टी, वैल्यू पुट करेंगे और हमें चेंज इन वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, इसको ध्यान से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।